गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास। जो भी मैंने पहली वीडियो में आपको बताया, उत्साह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो पाठ पढ़ाया था उसी के ही प्रश्न उत्तर हैं ये। ठीक है विद्यार्थियों, इसका उत्साह जो शीर्षक है उसका प्रश्न है पहला। प्रश्न नंबर 1, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूंगी, इसे सब अपनी नोटबुक में जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, निराला क्रांतिकारी कवि थे, अर्थात कि क्रांति लाना चाहते थे समाज में बदलाव लाना, परिवर्तन लाना। इसलिए जनता में वे चेतना जागृत करने के लिए, जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए ना कहकर गरजने के लिए कहा है। गर्जना शब्द हमेशा क्रांति और बदलाव का विरोध करता है। इसका मतलब है कि जिस प्रकार बारिश या रिमझिम या फुहार से एक हमारी प्रकृति में नयापन आ जाता है, हरियाली छा जाती है, क्रांति आ जाती है, सुंदर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से कवि भी क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए अपने जीवन में कहता है। इसलिए उन्होंने रिमझिम और फुहार के जरिए गरजना शब्द को क्रांति और बदलाव का विरोध दर्शाता है, बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बताया कि कवि इसका शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। अब मैं तुम्हें अपने शब्दों में बेटा इसका अर्थ बताती हूँ, ठीक है। यह एक आह्वान गीत है, जो इसमें लैंग्वेज है वो टफ है, जो मैं तुम्हें अपनी भाषा में बता रही हूँ, उसे लिखना चाहें तो लिख सकते हो। यह एक आह्वान गीत है। इस कविता में कवि ने बादलों से गरजने का आह्वान किया है, ठीक है। इसके माध्यम से वह कवियों में से अपने हृदय में बिजली की छवि बनाए रखकर क्रांति व चेतना से युक्त कविताएं लिखने का आह्वान करता है। कौन? कवि जो मतलब दूसरे कवियों से भी यह आह्वान करता है कि नई चेतना युक्त कविताएं लिखो, जिससे कि हमारा समाज बदले। वह बादलों से यह भी अनुरोध करता है कि वह बरसकर विश्व के व्याकुल लोगों की व्याकुलता दूर कर धरती को शीतलता प्रदान करें। इसके लिए मन में उत्साह का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। इसी लाइन को मैंने अपने शब्दों में तुम्हें बता दिया है। अगर तुम्हें लैंग्वेज ये सही लगती है तो इसे लिखें, वरना जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करके बोला है वीडियो के जरिए आप उसको भी नोट कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसरों में। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? नंबर 1, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है, जैसे पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है, अर्थात कि बादल के जब पानी बरसता है सभी सुख का अनुभव करते हैं। बहुत सारे लोगों की, पशु पक्षियों की, प्रकृति की, सबकी प्यास बुझ जाती है। गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है, अर्थात कि जब गरजता है
तो उसमें एक बदलाव की चेतावनी होती है कि नयापन आना है। बादल असीम बलशाली होने के अर्थ की ओर संकेत करता है गरज कर। नंबर 3, नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है। वह नया जीवन प्रदान करता है। और मैं तुम्हें अपने शब्दों में 4th लाइन बताऊंगी। बादल ललित कल्पना का द्योतक है, मतलब अच्छी कल्पना का परिचायक भी है। बादल विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना का वाहक है। विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना का वाहक है। बादल पीड़ित प्यासे जनों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। कविता में बादल असीम उत्साह के रूप में संकेत किया गया है। ये आपके उत्साह के क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य से ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि सुनाई दे, प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे नाद सौंदर्य प्रकट होता है? आंसर जैसे उसमें आया घेर घेर, घोर गगन, धराधर ओ। ये आपकी पोयम में भी आया है। इससे क्या प्रकट होता है? ध्वन्यात्मक ध्वनि। ठीक है। ललित ललित काले घुंघराले, इसमें भी ध्वन्यात्मक, इसमें भी ध्वन्यात्मक प्रभाव दिखाई देता है, सुनाई देता है। बाल कल्पना कैसे काले, विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि जो बिजली चमकती है उसके लिए कहा गया, तो वह भी ध्वन्यात्मक है। विकल विकल उन्मुन थे उन्मुन, विकल विकल मतलब व्याकुल थे, उन्मुने मतलब उन्मुने थे, यह भी एक ध्वन्यात्मक प्रभाव अपना यहाँ छोड़ता है। ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं बेटा उत्साह शीर्षक के। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही शीर्षक है अट नहीं रही है। क्या है? अट नहीं रही है, जिसकी की वीडियो भी पहले भी जा चुकी है, कविता के एक्सप्लेनेशन। अब आप फिर से इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले आपने पढ़े उत्साह के और अब पढ़ेंगे अट नहीं रही है। ठीक है। इसका अट नहीं रही का फर्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों को का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। हमारे कुछ कवि छायावादी युग के हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी छायावादी युग का ही कवि माना जाता है। छायावादी युग के कवि उसको कहा जाता है जैसे जो अपने मन का को भी इस प्रकृति के अंतर्मन के साथ उसका सामंजस्य बिठाने की चेष्टा करते हैं। इसका आंसर है, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रकृति की प्रस्तुत कविता में के अंतर्मन में भावों पर मतलब इनकी प्रकृति के का जो रूप है उस पर दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। जैसे सट नहीं रही है उड़ने को नभ में तो पर कर जाते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं पाती है। ये भी हो सकता है बेटा। और दूसरी पोयम आपकी ये भी हो सकती है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं बादल की, या ये तुमने अभी इसी में ही पढ़ी है, इसे भी लिख सकते हो। सट नहीं रही है उड़ने को नभ, अर्थात कि प्रकृति के साथ जो सामंजस्य बिठाना, मतलब कि जो प्रकृति उसकी जो सुंदरता है उसका वर्णन कहने, कितना सौंदर्य का वर्णन किया गया है, बसंत के ऋतु का सौंदर्य का वर्णन जो किया गया उसका के साथ व्यक्ति का कंपैरिजन किया गया है, मानवीयकरण भी किया गया है। कवि की आँख
फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आँख सुंदरता से क्यों नहीं हट पा रही है? जब बसंत ऋतु आती है तो हमारा मन अपने आप ही भाव विभोर हो जाता है और उसकी सुंदरता में हम जैसे कि डूब जाते हैं। जब हम कहीं फूल पौधे हरी भरी सारे में प्रकृति को देखते हैं तो हम अपने आप ही भावुक हो जाते हैं। वही इन्होंने बताने की कोशिश की है। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट पा रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक हो जाता है, अर्थात मन को मोहने वाला। पेड़ों पटहटी और लाल पत्तियां लटक रही हैं। पेड़ों पर लाल और हरी, आप ये लिखेंगे इसमें, पेड़ों पर लाल और हरी पत्तियां लटक रही हैं। चारों ओर फैली हरियाली और खिले हुए रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा भर देता है या संचार कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्न रूपों में किया है, जैसे पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रही हैं। पेड़ पौधे कब खिलखिला रहे हैं? जैसे पेड़ों के ऊपर पत्तियां आती हैं, रात में हमने देखी हैं पत्तियां एकदम मुड़ी हुई, पंखुड़ियों को अपनी को छुपाए हुए उनके फूल रहते हैं, और सुबह होती है, प्रातःकाल होते थे वे खिलखिलाने मतलब खिलने लगते हैं, पत्तियां पूरी निकल आती है, फूल पूरा खिल जाते हैं, इसका मतलब वे खिलखिला रही हैं। फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर देती है। डालियाँ कहीं हरी हैं तो कहीं लाल हैं। बाग बगीचों में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आँख हटाना मुश्किल हो जाता है, इतनी सुंदरता हमारी प्रकृति ने फैलाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में प्रकृति की जो शोभा है वो अपने चरम पर पहुंच जाती है, अर्थात कि पेड़ पौधे नए पल्लव लाते हैं। पहले पतझड़ होता है, पतझड़ के बाद जो फूल पौधे सब पत्तों से लद जाते हैं, फूलों से लद जाते हैं। हवा बहुत सुगंधित होती है क्योंकि हमारी प्रकृति के में जो फूलों की सुगंध है वो दूर दूर तक सुगंधित उसे कर देती है। आकाश साफ हो जाता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते हैं, अर्थात कि विचरण करते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है, अर्थात प्रसन्नता भर जाती है। फागुन का सौंदर्य बाकी सभी ऋतुओं से भिन्न है, अर्थात कि अलग है। अब क्वेश्चन आता है आपका 5th, क्वेश्चन नंबर 5। कविता के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। काव्य शिल्प मतलब उन्होंने जो काव्य लिखा है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया है। मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ? मनुष्य को प्रकृति में बार बार मानव के रूप में देखा है। पहली कविता में कवि बादल को गरज गरज कर बरसने के लिए कह रहे हैं, और दूसरी कविता में फागुन, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कविता में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। गीत शैली है और लयबद्धता साफ दिखाई देती है। लय मतलब कि जो हम गाने जैसी पोयम होती है उसमें कविता होती है, उसके लिए कहते हैं। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है।
ठीक है विद्यार्थियों, अब आपके क्वेश्चन आंसर यहीं कंप्लीट होते हैं। ये अट नहीं रही है और उत्साह दोनों के। ठीक, अगर कोई मैं जो वीडियो भेज रही हूँ कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह की तो मुझे बताने की कोशिश करें, मैसेज करें या इसमें और पढ़ी हुई जो आपकी सभी वीडियो उसमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वही तुम्हारे प्रेजेंट का एक, उसी से ही हम आपके प्रेजेंट का अनुमान लेंगे बेटा। ठीक है, धन्यवाद।